हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग गेन कितने परसेंट का मिल रहा है, किस प्राइस पर लिस्टिंग हो रही है, जीएमपी कितना चल रहा है, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स कब तक रिलीज किया जाएगा, जिनको अलॉटमेंट हुआ उनके शेयर्स डिमैट अकाउंट में कब क्रेडिट किया जाएगा, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस, आईपीओ 21 जुलाई मतलब कल के दिन रखा गया लिस्टिंग डेट। 574 रुपीज का कट ऑफ प्राइस है। 26 शेयर्स की लॉट साइज, ओएफएस आईपीओ मतलब फुल्ली ओएफएस है। 9813 करोड़ का, मतलब कि एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि कंपनी के इन्वेस्टर प्रमोटर के पास जाएंगे, जिसका कंपनी यूटिलाइज नहीं करेगा, बिजनेस में यूटिलाइज नहीं करेगी। और लिस्टिंग हो रहा है बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहा है। देखिए, आप कल के दिन लिस्टिंग के बाद आप किसी भी एक्सचेंज में मतलब बीएसई या एनएसई किसी पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स आज रिलीज किया जाएगा 20 जुलाई को। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा आपके अकाउंट में शो करने में रिफंड्स, और आज ही के दिन शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा जिनको अलॉटमेंट हुआ है। एंकर से लगभग 2663 करोड़ का फंड रेज कर चुका है कंपनी का। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखिए, कंपनी का कॉम्पिटिटर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी, कैनरा रोबेको एएमसी, एचडीएफसी का एएमसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, बहुत सारे मेजर बैंक्स हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी हो गया, और यूटीआई एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी हो गया। बहुत सारे कंपनीज का कॉम्पिटिटर है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, नो डाउट कंपनी सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। मार्केट शेयर अराउंड 15% का है इंडिया में। इसका जो मार्केट शेयर है 15% का है एएमसी कंपनीज में। और सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी 140 टाइम का, एचएनआई 22.5 टाइम का, रिटेल 3.7, एम्प्लॉय 4.6, शेयर होल्डर 9.5 टाइम का। हाँ गाइस, कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा इस आईपीओ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिला है, जो कि क्यूआईबी 140 टाइम सब्सक्राइब किया। बाकी कैटेगरीज में गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 41.7 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि लगभग 3 लाख करोड़ के अराउंड कंपनी सब्सक्राइब किया है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब हुआ है, लगभग टॉप 5 पोजीशन कर रही है। और अगर हम सब्सक्रिप्शन के मामले में अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 92.5 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 16.1% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 666.5 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2405 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। गाइस, ये जीएमपी फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन हाँ इसके जीएमपी जो है, अगर मार्केट हाईली पॉजिटिव ओपन होता है तो गाइस कंपनी जो है तो अच्छी प्राइस पे लिस्टिंग हो सकता है, मतलब कि एक ओवरली स्ट्रॉन्ग प्राइस पे लिस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट अगर क्रैश करता है या फिर रेड सिग्नल में होता है, गिरावट आता है, मार्केट में फॉल देखने को मिलता है, तो इस कंपनी का भी जो है कोई खास लिस्टिंग मिलने के चांसेस कम है। स्ट्रैटेजी देखिए, कंपनी का बिजनेस की बात वन लाइन में बात करेंगे। एएम एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, और जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मैनेज करता है, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ईटीएफ और अदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में। कंपनी जो है रिटेल, एचएनआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सभी को सर्व कर रही है नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में, क्योंकि एसबीआई के द्वारा बैक्ड किया हुआ है। और अगर हम बात करें तो एसबीआई का, जो कि मेजर कंपनी है, इंडिया की मेजर पीएसयू कंपनी है, और स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका जितने जितने भी सैलरी अकाउंट होता है, मैक्सिमम लगभग 90% जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है, एम्प्लॉइज उनके अकाउंट होता है एसबीआई में, जिसके कारण गाइस एसबीआई से बैक्ड किया गया है कंपनी को। और इसलिए गाइस वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड बैक्ड है एसबीआई, जो कि मैंने आपको बताया, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ एसबीआई के द्वारा, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। लेकिन रिस्क अगर देखा जाए तो रेवेन्यू डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस और एयूएम पर। मार्केट वोलेटिलिटी, जो कि फंड इनफ्लोज और फी इनकम रिड्यूस कर सकती है। जैसे भी देखा जाए तो कई महीनों से मार्केट अभी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण फंड इनफ्लो बहुत ही कम हो चुका है, गिर चुका है, बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, जिसके कारण कंपनी को थोड़ा रिड्यूस कर। हाँ, भले फाइनेंशियल कंपनी अच्छी ग्रोथ है, बट अगर हम मार्केट देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रही है। और कंपनी का डोमेस्टिक या ग्लोबल एएमसी से कंपटीशन इंक्रीज हो रही है, और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है तो बिजनेस ऑपरेशन मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कंपैरिजन करेंगे तो अदर लिस्टेड एएमसी से कंपेयर करें तो कंपनी को बेनिफिट मिलता है, लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन के से कंपनी को बहुत अच्छी बेनिफिट मिल रही है। लेकिन अगर पीयर से रिलेट करेंगे तो स्केल, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, और एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टर बेस जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इनसाइट्स अगर देखा जाए तो इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अभी भी देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज
राइज हो रहा है, प्लस एसआईपी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रही है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और स्ट्रॉन्ग जीएमपी जो कि हेल्दी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंडिकेट करता है लिस्टिंग के बाद। एयूएम, एसआईपी इनफ्लोज, ऑपरेटिंग मार्जिन ग्रोथ में ग्रोथ इसका लॉन्ग टर्म की ड्राइवर्स होगा। और ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका मांग है इंडियाज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियलाइजेशन थीम पर का एक्सपोजर है, उन मांग है, उनके लिए आईपीओ सुटेबल है। जीएमपी के अकॉर्डिंग मार्केट सेंटिमेंट जो कि इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग प्रीमियम के एक्सपेक्टेशन। मार्केट सेंटिमेंट अपीयर हो रहा है हाईली पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर को पार्टिसिपेशन के साथ। लिस्टिंग डेट सिमुलेशन अगर प्लस देखिए स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे लिस्टिंग होता है मतलब कि प्लस 35 टू प्लस 45%, चांसेस तो है लेकिन कम चांसेस है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के लिए। देखिए प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, ये जो आईपीओ ना अगर आप लिस्टिंग के लिए सोच रहे हैं तो लिस्टिंग का भले आपको मिल जाएगी, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ। तो और फ्रेश बायर्स ओपनिंग रैली में चेंजिंग अवॉइड कर सकते हैं, कंसोलिडेशन के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है मतलब कि प्लस 15 टू प्लस 25% चांसेस तो है। तो गाइज फर्स्ट 30 टू 45 मिनट्स होल्ड कर अगर आप करते हैं तो ये ऐसा जरूर कीजिएगा। फ्रेश बायर्स का सपोर्ट का कंफर्मेशन के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग होता है मतलब कि 0% प्लस 5%, तो 1 to 2 वीक्स होल्ड करते हैं तो ट्रेंड मॉनिटर कीजिएगा, जो कि अगर मार्केट क्रैश करता है तो चांसेस है कि इतने फ्लैट लिस्टिंग कर सकता है, और इसलिए गाइस आप 1 to 2 वीक होल्ड कर सकते हैं और ट्रेंड मॉनिटर जरूर कर सकते हैं कीजिएगा। और फ्रेश बायर्स क्लियर ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं एंटर करने से पहले। डिस्काउंट लिस्टिंग अगर होता है मतलब कि -2 to -10%, चांसेस तो कम है तो पैनिक शेयरिंग अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को मॉनिटर कीजिए। फ्रेश बायर्स स्टेबलाइजेशन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप कंसीडर कर सकते हैं एंटर करना है या फिर नहीं। स्ट्रैटेजी का मतलब कि कल क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक लिस्ट होता है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पे, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हैं, 50% आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी का पोटेंशियल अपसाइड के लिए। फ्रेश बायर्स ओपनिंग स्पाइक में चेंजिंग अवॉइड कर सकते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए वेट कीजिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। मतलब कि क्या होता है कि ओपनिंग स्पाइक जब लिस्ट होता है कंपनी अगर मॉडरेट प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग होता है मतलब कि 15 to 20% का अगर प्रॉफिट देती है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये ओपनिंग स्पाइक कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। इसमें स्टेबलाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 2 दिन टाइम लगता है या फिर 1 वीक भी टाइम लगता है, तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन आप रिस्क पर लीजिएगा। 1 वीक क्या करना चाहिए लिस्टिंग के बाद, तो सस्टेनेबिलिटी को ट्रैक कीजिए, लिस्टिंग प्राइस से अबव होना चाहिए। एयूएम ग्रोथ मंथली एसआईपी इनफ्लोस मॉनिटर कीजिए, जो कि जून क्वार्टर चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर सीजन चल रहा है, इसमें अब आने वाला इसका अर्निंग्स वगैरह क्वार्टरली अर्निंग्स, ऑपरेटिंग मार्जिन, मार्केट सेंटिमेंट वॉच कीजिए, जो कि आने वाला है। अब ये डेट तो फाइनलाइज नहीं होगा क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगा तब तक ये डेट फाइनलाइज नहीं होगा। और वॉल्यूम सपोर्टेड अप ट्रेंड के बाद सिर्फ एक्सपोजर जब इंक्रीज कंफर्म हो जाए, इंक्रीज हो रहा है या फिर कंफर्म हो जाए तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।